अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतालिक मेरे चैनल पर सबसे मुस्तनद, सबसे जामिया और सबसे ज़्यादा कंटेंट मौजूद है। आज मैं आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं कि साल 2018-2019 में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के दौरान आप लोगों ने 250 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस देकर नादरा से या ई सहूलत सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन 2-3 साल होने को हैं और इस पर कोई अपडेट आपके साथ शेयर नहीं की जा रही। आपके साथ मुस्तनद इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं कि उन 250 रुपये फॉर्म के ऊपर हुकूमत ने क्या प्रोग्रेस की है और कब तक कुरानंदाजी मुतवक्के है और अहलियत का मियाद क्या तय किया है, किन लोगों को लिस्ट से निकाला गया है और किन को शामिल किया गया है। इन जैसी दीगर तफसीलात के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बताता चलूं कि पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हुकूमती स्कीम्स जिससे आम आवाम को फ़ायदा हो सके उन पर रेगुलर अपडेट्स शेयर की जा सकती हैं। जो चंद नुमाया स्कीम्स हैं उनमें कामयाब जवान प्रोग्राम, कामयाब किसान प्रोग्राम, पंजाब रोज़गार स्कीम, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके साथ साथ डिजिटल फ्रेंचाइज, पोस्ट ऑफिस, इंसाफ, सेहत कार्ड, प्राइस बॉन्ड्स, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, रोशन डिजिटल अकाउंट और बहुत सारी सर्विसेज हैं हुकूमत की तरफ से जो आम आवाम की सहूलत के लिए फराहम की जाती हैं, उन पर मैं वीडियोस बनाता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात मैं करके ख़त्म करूं कि हुकूमत पाकिस्तान की जो नेफ्दा है, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने फैसला किया है कि एक एस्क्रो तामीर किया जाएगा, एक एस्क्रो बनाया जाएगा जिसके अंदर हुकूमत की जानिब से जो पहले 1 लाख घर को 3 लाख रुपया फी मकान सब्सिडी दी जानी थी, उसके फंड्स उस एस्क्रो में डाल दिए जाएं। ये फ़ंड्स जब हुकूमत एस्क्रो में डाल देगी तो उससे होगा ये कि ये फ़ंड्स लॉक हो जाएंगे, किसी और पर्पज़ के लिए इनको फिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो नेफ्दा ने जिसकी अप्रूवल दी है। इसके साथ साथ नेफ्दा ने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ एक मीटिंग की है और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC के साथ मिलकर कुछ मोडेलिटीज़ तय की हैं, कुछ तरीक़ाकार तय किया है कि ये जो 50 लाख घर हुकूमत ने सस्ते मकानात देने थे गरीबों को 250 रुपये रजिस्ट्रेशन के तहत जो मिलने जा रहे थे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, अहलियत का मियार क्या होगा, जो हुकूमत 3 लाख देगी वो कैसे देगा और जो अलॉटी होगा जिसको मकान मिलेगा वो कैसे, कितने और कहां पैसे जमा करवाएगा। चले जी, सबसे पहले बात करते हैं अहलियत के मियार की, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हुकूमत ने तय किए हैं। सबसे पहले तो वो तमाम अफराद जिनका शनाख्ती कार्ड अनवेरीफाइड था, ब्लॉक था या शनाख्ती कार्ड नंबर मुकम्मल नहीं था या मालूमात शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल नहीं थी, उनको नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो FRC है, फैमिली का शजरा है, उसमें एक दरख्वास्त फ़ी फैमिली एक्सेप्ट की जाएगी, यानी दरख्वास्त गुजार, उसके वालदैन, उसकी बेगम और उसके बच्चे, ये तमाम मिलकर सिर्फ एक दरख्वास्त देंगे। इससे ज़्यादा अगर किसी ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं तो वो नाअहल तस्वर की जाएंगी। इसके साथ साथ एक शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट एक ही दरख्वास्त कबूल की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने 2 शहरों में रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो किसी एक से आपको, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के करीब तरीन होगा, उसको प्रेफर किया जाएगा। ये मेरा अंदाज़ा है, लेकिन जो मुस्तनद बात है वो ये है कि एक दरख्वास्त एक शनाख्ती कार्ड पर कबूल की जाएगी। इसके साथ साथ 3 जगह से तो लाजमी क्लियरेंस ली जाएगी दरख्वास्त गुजार की। उसमें सबसे पहली है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेक्टा, इससे वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA से उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद बैंक से क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट मांगी जाएगी। क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बता चुका हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक अदारा है, वो हर महीने बैंकों से डाटा लेता है कि कौन कौन से लोग डिफ़ॉल्टर हैं या किस्तें कर्ज़ों की वापस नहीं की। इन लोगों के अगेंस्ट मतलब अगर आपने एडवांस लोन लिया है और आपने वापस नहीं किया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खाते में आपकी माइनस में रेटिंग आ चुकी है। या कोई भी आप किसी भी जगह से लोन लेते हैं और उसको प्रॉपर टाइम पे नहीं देते तो वो आपका रेटिंग डिफाइन हो रही होती है। इसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट। बैंक्स देखते हैं कि ये पैसा देने के अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो ये भी रेटिंग चेक की जाएगी कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है बैंक्स के हवाले से। इसके साथ साथ नेफ्दा ये भी देखेगी कि जिन लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं उनमें से वेरीफाइड बैंकेबल कौन कौन से हैं, जो ऑलरेडी बैंक के साथ मामला तय कर रहे हैं, उनसे भी रजामंदी ली जाएगी कि क्या आप इस लोकेशन पर जहां पर हुकूमत फ्लैट तामीर करने जा रही है वहां पर हुकूमत की शराइत के मुताबिक, हुकूमत के तय करदा नक्शे के मुताबिक मकान लेने के लिए रजामंद भी हैं या नहीं।
और ये रजामंदी कैसे ली जाएगी? ये आपने 250 रुपये के फॉर्म के अंदर लिख के बताया था कि मैं फ़लाँ ज़िले में अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरी आमदनी इतनी है, माहाना किस्त में इतनी दे सकता हूँ। अब बात करते हैं कि पेमेंट मैकेनिज़्म क्या होगा, पैसे देने का निज़ाम क्या मुकर्रर किया गया है, क्या तय किया गया है। हुकूमत ने एक कंसोर्शियम तामीर किया था, यानी 6 बैंक्स थे, उनको मिलाकर एक जॉइंट वेंचर कह लें, देसी ज़ुबान में कहेंगे तो उन सबको मिला के उनके पैसे इकट्ठे करके एक एस्क्रो में डाल दिए गए हैं। वो सारे फिर हुकूमत को पैसे फराहम करेंगे और वो आगे फिर जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे किस्तें करेंगे। ये हुकूमत ने मामला तय कर लिए हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब बात करते हैं कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी सिलेक्शन कैसे होगी, उनको इंतखाब कैसे किया जाएगा। तो सिलेक्शन का मयार जो नेफ्ता ने तय किया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ, इसको जो जो लोग मीट करते हैं उनकी लिस्टें वो बैंकों को फराहम कर देंगे। ये जो 6 बैंक्स शामिल हुए हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर कि हम आपको कर्जा फराहम करेंगे, उनके साथ ये लिस्टें फराहम की जाएंगी कि ये लोग अहल हैं। इन लोगों की क्रेडिट असेसमेंट की जाए कि इन लोगों को देखा जाए ये डिफ़ॉल्टर इनमें से कौन कौन से हैं या किस्तें वापस कौन नहीं करते। इसी तरह फिर उस लिस्ट को चेक करने के बाद बैंक्स जिन लोगों को कर्जा फराहम करने के लिए तैयार होंगे वो लिस्टें नेफ्ता को वापस भेज देंगे कि हम इनको क्रेडिट फराहम करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो नेफ्ता है वो जो बैंक से लिस्ट मौसूल हुई होगी उनके दरमियान बैलेटिंग यानी कुरानंदाजी करवाएगा और बैंक ने जो लिस्ट फराहम की होगी उसमें से कुरानंदाजी के बाद जो अलॉटमेंट के लिए लोग निकलेंगे उनकी लिस्ट फिर बैंक को वापस फराहम कर दी जाएगी। ये बंदे हैं जिनकी अलॉटमेंट हुई है। इसके बाद बैंक्स जिसकी अलॉटमेंट हुई होगी दरख्वास्त गुजार की, उससे मामला तय करेंगे कर्ज के हवाले से, डाउन पेमेंट के हवाले से और माहाना किस्त के हवाले से। एक्सक्लूड किया जाएगा 3 लाख रुपया जो इब्तदाई तौर पर 1 लाख घरों के लिए हुकूमत ने सब्सिडी फराहम की थी। इसके बाद नेफ्ता को बैंक्स ये लिस्ट वापस भेज देंगे कि इन लोगों के साथ हमारे मामला तय पा गए हैं, अब आप इनको परसू करें, इनको लेकर चलें आगे। इसके बाद नेफ्ता एक सैंक्शन लेटर सबमिट करेगी फाइनेंस डिवीज़न को, जिसमें जो अलॉटेड कैंडिडेट्स हैं, जो सक्सेसफुल उम्मीदवार थे, उनकी लिस्ट भी साथ लगाई जाएगी कि ये लोग हैं जो कुरानंदाजी के बाद कामयाब हुए हैं। इनके साथ एक सैंक्शन लेटर फाइनेंस डिवीज़न को भेजा जाएगा। फाइनेंस डिवीज़न इस लेटर को एंडोर्स करके AGPR अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू को भेज देगा, जो कि एक सील्ड अथॉरिटी दे देगा कि ये 3 लाख रुपया फ़ी घर इन बैंक्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए सब्सिडी के तौर पर। इस तरह से जो 3 लाख हुकूमत फराहम करेगी वो घूम के तो दरख्वास्त गुजार के मतलूबा बैंक में आ जाएगा। टोटल जितनी भी प्रोजेक्ट की अमाउंट होगी, 27 लाख का अगर मकान है तो उसके अंदर 3 लाख माइनस होगा, तो ये 3 लाख आने का ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। इसके बाद जो नेफ्ता है वो बिल्डर्स के साथ रब्ता करेगी कि आपने ये 500 मकान इस जगह पर तामीर करना है। इस 500 मकान के कुछ माइलस्टोन्स तय होंगे, मसलन जब बुनियादें होंगी तो बिल्डर को इतने पैसे मिलेंगे, पहली मंजिल पे इतने मिलेंगे, दूसरी पे इतना मिलेंगे, पेंट पे इतने मिलेंगे, ओवरऑलिंग पे, फिनिशिंग पे इतने मिलेंगे, सैनिटरी पे इतने, यानी माइलस्टोन्स नेफ्ता बिल्डर के साथ तय कर लेगी कि इतने इतने काम के बाद हुकूमत आपको पैसे रिलीज़ करेगी। जैसे ही बिल्डर अपना माइलस्टोन अचीव कर लेगा तो वो सबूत लेकर नेफ्ता के पास आएगा कि मैंने इतने मकान का हिस्सा बना लिया है, मुझे बैंक से वो जो एस्क्रो तामीर हुआ था जिसमें सब ने मिलकर पैसे डाले थे वहाँ से मुझे इतने फ़ीसद पैसे अदा कर दिए जाएँ। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट की सूरत में। अगर दरख्वास्त गुजार यानी एप्लीकेंट किस्तें वापस पूरी नहीं अदा कर पाता तो उस सूरत में जो 3 लाख रुपया हुकूमत दिया होगा वो वापस चला जाएगा हुकूमत के पास। और अगर बिल्डर बिल्डिंग दरमियान में ही छोड़ के चला जाएगा तो जो ज़मीन के मालिकाना हुकूक हैं वो एप्लीकेंट को मिल जाएंगे। नाज़रीन, आखिर में बताता चलूँ कि टोटल 22 लाख दरख्वास्तें नादरा को मौसूल हुई थी, जिसमें से 18 लाख दरख्वास्तें प्रोसेस कर दी गई हैं। 4 लाख अफराद को अहलियत के मेयार पर पूरा ना उतरते हुए कैंसिल कर दिया था। लेकिन ये मामलात थे एस्क्रो बैंक्स की क्रेडिट हिस्ट्री से पहले के। इसके बाद क्या होगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको अपडेट करता रहूँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।